सीटों की आपने घोषणा करी, उसमें एक भी महिला नहीं, एक भी दलित नहीं, और दिखावे के लिए आपने एक मुसलमान को डाल दिया। वोट चाहिए सबका, लेकिन टिकट दीजिएगा सिर्फ मालदारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होते ही बिहार में हड़कंप मच गया है। आरजेडी पार्टी पर सवाल खड़े होना अभी से शुरू हो गए हैं, जहां जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर आरजेडी पार्टी पर सवाल खड़ा किया है कि आप वोट तो चाहते हैं कि महिला आपको वोट करे, दलित आपको वोट करे, लेकिन दूसरी तरफ आप केवल टिकट मालदारों को देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट कर लिखा कि इस पूरे 21 नामों की लिस्ट में ना तो कोई महिला है और ना ही कोई दलित है, बल्कि केवल एक मुसलमान है, वो भी दिखावे के लिए। जिस पर जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पे कहा है कि आरजेडी पार्टी वोट तो सभी से चाहती है, लेकिन टिकट केवल मालदारों को देती है। इससे पता चलता है कि आरजेडी पार्टी कितनी सही है। वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी आरजेडी पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया है उस पर हमला किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के 21 उम्मीदवारों के लिस्ट में एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये पार्टी ना महिलाओं का चिंता करती है, ना दलितों का चिंता करती है। 21 एमएलसी सीटों की आपने घोषणा करी, उसमें एक भी महिला नहीं, एक भी दलित नहीं, और दिखावे के लिए आपने एक मुसलमान को डाल दिया। भाई साहब, कैसी पार्टी चलाते हैं? वोट चाहिए सबका, लेकिन टिकट दीजिएगा सिर्फ मालदारों को। वोट चाहिए मुसलमानों का, दलितों का, गरीबों का, महिलाओं का, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी तो सिर्फ दीजिएगा मालदारों का। बिहार की जनता आपकी हकीकत को समझ चुकी है, और एमएलसी चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे बोरिया बिस्तर बांध के अब नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली में ही रहना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी नकारा, एमएलसी चुनाव में जनप्रतिनिधि भी नहीं नकार देंगे। आरजेडी पार्टी ने आज केवल अपने 21 उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है। इस पे अब कई सवाल बनते हैं कि आखिर केवल 21 उम्मीदवारों के ही लिस्ट क्यों जारी किए गए। क्या 3 सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी? क्या कांग्रेस के लिए ये 3 सीट बचा के रखे गए हैं, या फिर कोई ऐसे चेहरे हैं, कोई ऐसे नाम हैं जिन्हें आरजेडी पार्टी अभी जाहिर नहीं करना चाहती है, अपने कहे पत्तों की तरह छुपा के रख रही है, जिसे वो वक्त आने पर दिखाएगी। सवाल कई हैं कि क्या आखिर क्यों इन 3 सीटों को छुपा कर रखा गया है। जब जगदानंद बाबू से इस पर सवाल पूछा गया कि आखिर 3 सीटों के जो नाम हैं उनकी घोषणा क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो इन सवालों से बचते हुए नजर आए। अब इस पे कई सवाल हैं कि आखिर ये 3 सीट किसे दिए जाएंगे। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।